हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल तैयार हो जाइए जीके की क्लास के लिए। राजस्थान जीके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और कल से या फिर कल से ही आपके लिए इंडिया जीके की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब पीटीटी का एग्ज़ाम आपके लिए यहाँ पर जी की होने वाला है। तो इसी तहत यहाँ पर जी की आपकी इंडिया जी की क्लास है जो कि स्टार्ट होने वाली कल से। और टाइम आपका है जो कि रात को 9 बजे हम रख सकते हैं, ठीक है ना, रात को 9 बजे इस क्लास के होने के बाद में। चलिए, ये क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से लगाई जा रही है, तो ये क्लासें आप ज़रूर रेगुलर रूप से लें ताकि आपको अच्छे से तैयारी कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। और यदि आपने इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो भी कर लीजिएगा। और वहाँ पर है जो कि आपको अब संडे टू संडे आपको इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आपकी समस्याएं हैं जो कि सुनी जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा, इसलिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे राजस्थान की नदियों से संबंधित। आज और 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। एक तरफ आपको नदी दे रखी है, एक तरफ आपको सहायक नदी दे रखी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चंबल बनास बिल्कुल करेक्ट है, बनास बेड़च बिल्कुल करेक्ट है, माही साबरमती ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। लूनी है जो कि सोकड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा जिनको भी आता है। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी, पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो पानी है जो कि कहाँ तक पहुँच जाता था बताइएगा। तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फिर फोर्ट अब्बास। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार हो। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके भाई बहन हैं जो कि सभी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है और तैयारी हमको ताबड़तोड़ करनी है। इसलिए क्लास में रोज़ आप ये टेस्ट है जो कि दिया करें ताकि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी बन सके। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर दे, फोर्ट अब्बास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? फोर्ट अब्बास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की कौन सी नदियाँ है जो कि अपना जल है जो कि अरब सागर की ओर ले जाती है? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चंबल बनास बेड़च कोठारी, लूनी माही सोम साबरमती, गग्गर कांतली साबी या फिर कांकने, या फिर साबी काली सिंध या फिर पार्वती या फिर नोरेल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर बताइएगा। कौन सी नदियाँ हैं जो कि अपना जल अरब सागर में ले जाती है बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ब, लूनी माही सोम साबरमती। लूनी माही सोम साबरमती आपको याद रखना है। लूनी माही सोम साबरमती ये नदियाँ अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। आया समझ में? लूनी माही सोम साबरमती, लूनी माही सोम साबरमती। बार बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर द बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। चंबल नदी राजस्थान की किन जिलों में प्रवाहित होती है बताइएगा। चंबल नदी राजस्थान की किन जिलों में प्रवाहित होती है बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर बताइएगा आप सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चंबल नदी राजस्थान की किन किन जिलों में बहती है बताइएगा।
बहुत ही शानदार। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली बिल्कुल करेक्ट, और धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है। बनास नदी किन किन जिलों से गुजरती है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने विद्या बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है? कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है बताइएगा। देखिए बनास से मैंने आपको कल बताया था, बनास से आप याद रखिएगा बाणगंगा, बाणगंगा याद रखिएगा बनास से, ठीक है ना। बनास से बाणगंगा, बनास से बाणगंगा याद रखिएगा। ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? बनास की। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर के भी नीचे है बताइएगा। पाली, हनुमानगढ़, टोंक या फिर बालोतरा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे स्तर है इसका, ठीक है ना। बिल्कुल धरातल स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियाँ मिलती है बताइएगा। मांडलगढ़ के निकट जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर मिलता है बताइए। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना होता है बताइएगा। त्रिवेणी संगम। सोम, माही, जाखम, बेड़च, बनास, मेनाल, बनास, गंभीरी, लूणी या फिर खारी, कोठारी, मेनाल। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेड़च, बनास, मेनाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है बताइएगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है बताइएगा। कौन सी नदी है बताइएगा दोस्तों। पार्वती, माही, लूनी या फिर जवाई बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ब दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है माही नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही मध्य प्रदेश और खंबात की गाड़ी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली या फिर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा। चंबल, बनास, काली सिंध या फिर बाणगंगा। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी वह बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले हैं वह है। कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे मिले हैं वो नदी कौन सी है बताइएगा। सरस्वती, यमुना, बनास, सिंधु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी है। कौन सी दोस्तों? कालीबंगा के अवशेष मिले हैं तो वहाँ पर कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सोम नदी निकलती है
सोम नदी निकलती है, बताइएगा। माउंट आबू, अजमेर, बिछामेड़ा या फिर पंचमेड़ा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोम नदी निकलती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर से जिन्होंने बताया है बिछामेड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या है, बताइएगा। सही अवरोही क्रम क्या है, बताइएगा। राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम क्या है, बताइएगा, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बताया है ब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंबल, लोनी, बनास, माही। चंबल, लोनी, बनास, माही, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मीनाल, एंजिल, जोग या फिर नियाग्रा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। एंजिल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है, बताइएगा। जोजरी, सोकड़ी, गुहिया, मेंढा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर, सॉरी नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं है, कौन सी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंढा नहीं है, मेंढा नहीं है लूनी की सहायक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? नट नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। गग्गर, लूनी, कांतली या फिर बनास, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गग्गर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? गग्गर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में नए जल संपर्क चुनाव में निम्नलिखित में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारिता महत्व दी जाती है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र जिनमें पेयजल की विकट कमी हो वहाँ पर राजकीय महत्व दी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइएगा। उदयपुर की नज़दीक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, अजमेर, जाना जाना पाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ की नज़दीकी खमनोर की पहाड़ियाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइएगा। बिल्कुल, बनास नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। क्या दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। सुमेलित आपको यहाँ पर करना, एक तरफ बांध दे रखे हैं, एक तरफ जिले दे रखे हैं, कौन सा कहाँ पर है आपको बताना है। और यहाँ पर आपको कूट भी दे रखे हैं, कौन सा किस प्रकार से होगा। चलिए बताइएगा। देखिए, ये हो जाएगा मोजले बांध, भीलवाड़ा, सॉरी, मोजले बांध आपका सवाई माधोपुर, मेजाबान भीलवाड़ा, और बिसलपुर टोंक, और जवाई बांध आपका पाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
राणा प्रताप सागर स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइएगा। कोटा, बूंदी, चित्तौड़, बांसवाड़ा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स चित्तौड़गढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। सॉरी, गग्गर, मृत नदी, भोराट पठार, नागपानी, अरावली पर्वत, अरावली दर्रा, शेर, अरावली की चोटी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है बताइएगा। जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है बताइएगा। काली सिंध, बनास, माही, बाणगंगा। तो बंगाल की खाड़ी से माही आपकी नहीं जुड़ती है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर स दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है बताइएगा। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। कौन सा आंसर होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजाज सागर बांध, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। लूनी, माही, सोम, पार्वती। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। लूनी, माही, सोम, पार्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ब बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माही नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं दोस्तों, है ना। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। भरतपुर। इस क्लास में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा और काउंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पांचना आपको याद रखना है करौली में स्थित है। पांचना बांध करौली में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के सबसे लंबा बांध कौन सा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है। राणा प्रताप सागर, माही, बजाज, कोटा बैराज या फिर बिसलपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही, बजाज, सागर बांध, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नदियाँ दे रखी है, उद्गम स्थल आपको दे रखे हैं, बताइएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइएगा। बनास, खमनोर पहाड़ियाँ। बनास नदी खमनोर पहाड़ी से उद्गम स्थल है, ठीक है ना। बाणगंगा, बेराट की पहाड़ियाँ, कांतली, खंडेला पहाड़ियाँ, कांकनी, तारागढ़ पहाड़ी। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। बारहमासी नदी कौन सी है। लूनी, जाखम, चंबल, खारी। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चंबल नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है वीडियो के आखिरी में। और यहाँ पर आपकी 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
और इंडिया जी की क्लास आपकी कल से लगेगी 9 बजे रात को, ठीक है ना, 9 बजे रात को लगने वाली है। और करंट अफेयर्स की क्लास हमारे नए चैनल पर लगेगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी की ये क्लासेज की यथावत रहने वाली है। चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल रेगुलर रूप से जुड़े रहिएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।